हम पंचशीलों में जो है सकारात्मक पेंसिल की तरफ जाते हैं तो पहली ही हमारी ये आती है मैत्री। और हमें इसका विशेष ध्यान, अगर चार ब्रह्म विहार की बात करते हैं, सबसे पहले मैत्री है। तो ये सब हमें, और वही ध्यान भी हम करते हैं। क्यों मैत्री, इसका अर्थ हम मित्र से भी ले सकते हैं, पाली में मैत्य भी कहते हैं। तो बहुत बातें होती हैं, लेकिन हमें शब्दों में नहीं जाना है। और मित्र या मैत्री जिससे करते हैं उससे प्रेम भी एक प्रकार से होता है, जिससे प्रेम होता है उससे मैत्री होती है। तो यह जो हमारा प्रिय मित्र होता है, उसी से ये हम अपने प्रेम को, अपने व्यवहार को अच्छे उसमें व्यक्त कर सकते हैं, या उसे हम सकारात्मक भाव से भी जोड़ सकते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो ये मैत्री या मित्रता बड़ी ही शक्तिशाली, बड़ी ही सकारात्मक भावना होती है, जिसे अन्य लोग के कल्याण और सुख के लिए व्यक्त होने वाले प्रबल इच्छा के रूप में केवल भौतिक अर्थ से ही नहीं, आध्यात्मिक अर्थ से भी बहुधा, मतलब ये जो है इस्तेमाल किया जाता है। और बौद्ध साहित्य में और बौद्ध ग्रंथों में भी बेहद करीबी प्रिय मित्र के प्रति मित्रता वाली भावना जो है, ये बार बार हम सब करते हैं। और हम अपने इस भावना को अपने मित्रों के प्रति, सबके प्रति विकसित करते हैं। तो ये मैत्री होता है। और वास्तव में देखा जाए तो इसका जो हम ध्यान करते हैं, कोई भी ध्यान हो, उसके शत्रु होते हैं। वो क्या होते हैं? तो ये लोभ मोह द्वेष से ही आता है। इसीलिए हम इन सब भावनाओं को, मैत्री भावना सब करते हैं अपने, चाहे हम आनापानसती करें अपने को एकाग्र करके। तो फिर जब हम एकाग्र होते हैं तो उसके बाद ये मैत्री आती है, क्योंकि जब एकाग्र नहीं होंगे, उसके साथ साथ चीजें जुड़ी होती हैं, शीलों का पालन करना, सब एकाग्र करना। तो ये बातें जो है बहुत जरूरी, मतलब लोभ मोह द्वेष, इनसे अलग होना, हर प्रकार के कर्म जो है में हमें जो है देखना होता है कि हम क्या कर रहे हैं, जागरूकता पूर्वक। और कुशल भावनाओं को या उसे सृजनात्मक भावनाओं को हमें अभ्यास करना होता है। ये जो है अकुशल भावनाएं, ये सब हमारे चित्त का स्वभाव होता है। हमारे अंदर सब कुछ भरा हुआ है, ये भंडार है। और उसको हम कैसे निकाल सकते हैं जो हमारे लायक नहीं है, जो अकुशल है? वास्तव में जैसे हम खाना बनाते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें कोई कंकड़ पत्थर आ जाता है, उसी प्रकार हमारे अकुशल भावों को भी निकालना पड़ता है अपने मन से। और मैत्री, करुणा, प्रज्ञा का स्वभाव ये होता है सुख देने वाला, है ना? तो कर्म कुशल जो है, और कुशल निर्माण या अकुशल निर्माण, ये सब होता है, लेकिन उसे हमें समझना है। इसीलिए हम ध्यान करते हैं, इसीलिए हमें ध्यान की आवश्यकता होती है। ध्यान से इन सब चीजों को हम दूर कर सकते हैं। इसीलिए तो हम दूर करने के लिए निरंतर ये कार्य करते हैं। इसीलिए ध्यान देते हैं कि हमें ध्यान करना है। मैत्री, अगर हमें द्वेष आ रहा है तो मैत्री करना है। अगर हम अशांत हो रहे हैं तो शांत होने के लिए हमें एकाग्र होने की जरूरत है। तो ये सब करने से क्या होता है, हमारी शक्तियां बढ़ती हैं। क्योंकि मन जब हमारा भटकता है, तरह तरह की बातों में लगा रहता है, तो विचलित होता है। तो हम एकाग्र नहीं होते तो हमारी शक्तियां भी
एकाग्र नहीं होती, क्षीण होती हैं। तो इसीलिए ये हमारी शक्तियों को एकाग्र करने के लिए या शक्तियां बढ़ाने के लिए ये सब हम करते हैं। और यहाँ पर क्या है कि दान का, मैत्री भावना, ये सब प्रत्यक्ष मार्ग है, एक प्रकार से बुद्ध की तरफ ले जाने वाला मार्ग है। ये सब दान से ही होता है। अगर हम दान देंगे, मैत्री भी बढ़ेगी। यहाँ करुणा और मैत्री तीनों का बड़ा, और प्रज्ञा तीनों का बड़ा मतलब गूढ़ संबंध है ना? सब एक दूसरे के पूरक है। तो विकास करने की क्षमता जो है वो कैसे होती है? ध्यान व धम्म में छिपी है। और इसे बुद्ध जो है ना, या इसे हम कैसे ढूंढते हैं? जब ये हमें प्राप्त होता है या कैसे हम देखते हैं, तो हमें सुख की अनुभूति होती है, दुख से दूर होते हैं। तो यही तो हम सुख को ढूंढते हैं ध्यान के माध्यम से। और बुद्ध जो हैं, एक सुख को नहीं जानते थे, उसे पाने का उपाय बताते हैं, है ना? हर तरह के सुख को कैसे प्राप्त किया जाता है, उसी का उपाय बताते हैं। उसी की एक कड़ी है ये ध्यान, हमारा मैत्री भावना। और ये ध्यान जो है हमारी क्षमता को बढ़ाता है। और ये ध्यान के माध्यम से क्षमता नहीं बढ़ा रहे तो ध्यान का आचरण नहीं कर रहे हैं। अगर हमारी क्षमता नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब हम ध्यान का आचरण नहीं कर रहे हैं, हम ध्यान नहीं कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि हमें ध्यान से अपने मतलब क्षमता को बढ़ाते हैं। और मैत्री भावना के शब्द के अर्थ से ये जुड़ा हुआ है। और पहले जैसे मैंने बताया, 4 ब्रह्म विहार में पहला मैत्री है ना? उच्चतम मानसिक अवस्था है, ब्रह्म विहार है, परिपूर्ण मन की अवस्था है ये ध्यान, ये मैत्री भावना, जो 4 ब्रह्म विहार में पहला है। और हमें जो है इस आचरण को जो है अपने व्यवहार में लाना है, उसी की हम व्यवहार में लाने की कोशिश करते हैं। और कृति जो हम कार्य करते हैं, है ना, वो आचरणशील होना चाहिए। आचरण के अनुसार कोई भी कार्य करे उसे देखकर। और इसी से क्या होता है कि जब हम मैत्री करते हैं, क्या हमारा द्वेष समाप्त हो जाता है। किसी से हमारी बैठती नहीं है या हमारे दुश्मन होते हैं, तो उनके प्रति जो मन में द्वेष होता है वो समाप्त होता है, वो क्षीण होता है ना? तो इसी से आता है। इसीलिए किसी के प्रति द्वेष होता है या करुणा होती है, उसी को दो करुणा से भी हमारी मैत्री बढ़ती है। तो इसलिए इन सब का बहुत गूढ़ संबंध है बुद्ध को के गुणों में, है ना? ये गुण जो है बहुत महान है, मैत्री, करुणा, उपेक्षा, ये सब। और इसके अगर हम किसी से मैत्री करते हैं तो इसके लाभ भी होते हैं, इसको मैत्री भावना से, है ना? इसका ध्यान से ही संबंध नहीं है, इसके लाभ भी हमें, अगर हम मैत्री करते हैं किसी से या अपने से, सबसे जो मैत्री करते हैं, इसके लाभ भी होते हैं। और बहुत बार लोगों को बताया, जो ध्यान करता है उसे सुख की नींद आती है। और सुबह उठते ही हम जो है ऐसा सुख की अनुभूति करते हैं। जब उठते हैं सुख की नींद आती है, लेकिन जब उठते हैं तब भी हमें सुखी अपने को पाते हैं। और दूसरी बात, बुरे स्वप्न नहीं आते। स्वप्नों में देखते होंगे बहुत लोग चिल्लाते हैं, बहुत सारे ऐसे स्वप्न देखते हैं उसमें डर जाते हैं। लेकिन जो वास्तव में मैत्री करते हैं, जो ध्यान करते हैं, उन्हें ऐसे स्वप्न नहीं आते हैं। और इसी प्रकार जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, जो मानव है, ऐसे लोगों को पसंद भी करता है। कहते हैं बुद्ध, मनुष्य ही नहीं देवता भी लोग पसंद करते हैं इन्हें। तो और ऐसे लोग
कठिन परिस्थिति में भी मदद, जैसे किसी कठिन परिस्थिति है तो उसमें भी ऐसे लोगों की भी लोग मदद करते हैं, और इनकी भी इच्छा किसी को कठिन परिस्थिति हो तो उसे मदद करने की जागृत होती है। और कोई भी जो है शस्त्र, अग्नि, विष, कहते हैं कि ये हानि इनको नहीं पहुंचा सकते, और हमें मानसिक शांति की अनुभूति होती है। हमें मन से, हमें अपने चित्त से शांति की अनुभूति होती है। और वास्तव में अगर हम ध्यान करते हैं, या यही हम ध्यान साधना में जो ध्यान संध्या में जोड़ते हैं, ध्यान के बाद अगर आप चिंतन करें 2 मिनट के लिए, तो हमें भी वो अनुभूति मिलेगी जो अभी है, या ध्यान के बाद अपने को देख सकते हैं कि हम कैसे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हमें मानसिक शांति की अनुभूति होती है। हमारा चेहरा खिल जाता है, खिला हुआ होता है। और एक बात और कहते हैं, मृत्यु के समय भय नहीं लगता है ना? मृत्यु वास्तव में कोई जो है सबको अपने इस शरीर से, अपने परिवार से, अपने लोगों से सबको प्रेम होता है, उसे छोड़ना नहीं चाहता है ना? और मरने से इसीलिए सबको भय लगता है, अपने शरीर से भी किसी को प्रेम हो जाता है। तो इसीलिए तब वो डरता नहीं है, अगर वो ध्यानी व्यक्ति है। वो सारी चीजों को जानता है, और मृत्यु के बाद सुखाती लोक में वो जन्म लेता है ना? इस प्रकार हम मैत्री भावना से होता है। और अगर हम इसी को बाबा साहेब के भाव में समझते हैं तो क्या लाभ होते हैं? हमें आर्थिक लाभ होता है, हमें समानता का लाभ होता है, आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होती है, जो समाज को चाहिए उसकी अनुभूति होती है। और मनुष्य का सुख जो है आध्यात्मिक सुख में ही है, ये वास्तव में बाबा साहब भी कहते हैं। ऐसे बाबा साहब के अनुसार भी ये हमें लाभ होते हैं। और बाबा साहब आगे जाने का निर्देश भी देते हैं कि हमें और आगे बढ़ना है। कैसे 1956 में पूछा जाता है कि आपको बुद्धिज्म क्यों पसंद है? तो क्या वो यही तो कहते हैं, बुद्ध से करुणा, प्रज्ञा और हमें समानता दी है बुद्ध ने। तो इस प्रकार से बाबा साहेब जवाब देते हैं, क्योंकि वो इस धम्म को अच्छी तरह से जानते हैं, और समाज के लिए, हित के लिए यही धम्म अनुकूल है। तो इसीलिए ये बाबा साहेब के अनुसार अगर हम सोचते हैं, तब भी हमें ये धम्म हमें ऐसा सिखाता है। और इस ध्यान को भी 5 जो है स्तर पर कर सकते हैं। मैत्री भावना कैसे करनी चाहिए? द्वेष को मैत्री से परिवर्तित करना है। अकुशल विचार को जो आते हैं उसका भी हमें दूर करना है। और इस प्रकार से बहुत सारी बातें, सकारात्मक भाव हमें पैदा करना है। और जो मेन बात है, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सभी लोगों के सुख के लिए हमें ये भावना करते हैं। स्वयं के लिए तो करते हैं, लेकिन सभी के लिए करते हैं। और मैत्री शब्द को मतलब अगर देखते हैं, इसके साथ भावना जुड़ा हुआ है, मैत्री भावना, है ना? तो हमें अपने अंदर वो भावना पैदा करनी होती है। इन शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है, जो विकास की प्रक्रिया के 2 बीज हैं, मैत्री और भावना, है ना? इससे जुड़ा हुआ है। और अगर देखा जाए तो ये ब्रह्मांड, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, ये सारी चीजें जो हैं, ये घटनाओं से भी तो हुई है। कभी जैसे कहते हैं सूर्य था, उसके साथ जो है
ये कोई पिंड था, वो चक्कर लगाता था, कभी वो टकरा गया होगा। तो तमाम चीजें अलग अलग, पृथ्वी, सारे जितने ग्रह हैं सारे पैदा हुए, लेकिन इनका विकास में रूपांतरण हुआ। जैसे पृथ्वी पर लोग रहे हैं, विकास ही तो हो रहा है सारे। पहले क्या स्थिति थी, फिर धीरे धीरे कैसे हुए, आज क्या स्थिति है, ये हमेशा विकास की ही प्रक्रिया है। अब हम ही लोगों को देख लो, पहले हमारे पूर्वज तो कैसे रहे होंगे, ये सब आप सभी जानते हैं इतिहास में। या हम ही लोग पहले नहीं जानते थे बुद्ध को, या बाबा साहेब को नहीं जानते थे, लेकिन जब से जानने लगे तब से हमारा एक दूसरी तरफ, अध्यात्म की तरफ तो विकास बढ़ने लगा। तभी से ये, इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से ब्रह्मांड की घटनाओं से ये पृथ्वी बनी है, यहाँ के लोग बने हैं, वास्तव में विकास का ये रूपांतरण छोटी चीज से शुरू होता है, और जहां पर रूपांतरण हो रहा है वही प्रक्रिया जो है वो विकास की प्रक्रिया है। ये सब बदलाव से होता है, सब कुछ बदल रहा है, सब जगह। उसको मैत्री भावना से हम देख सकते हैं इन बदलावों को, चाहे वो अपने अंदर की हो चाहे बाहर की हो। ये हम लोग, कभी कभी होता है ये मेरा है, ये तेरा है, बहुत सारी बातें होती हैं, है ना। ये खुद व्यक्ति के अंदर निर्माण होता है, कहीं से कुछ कोई देता नहीं है, वो उसके अंदर होता है। कैसी घटनाएं, कैसा वातावरण निर्मित होता है, ये सब उस पर निर्भर करता है। और लेकिन हम जब ध्यान करते हैं इसके माध्यम से, तो हम यही चीज तो देखते हैं, इन बदलावों को, उसी की तरफ हमें सतर्क रहना है। इसलिए हर मनुष्य, जब हम ये भाव करते हैं, इन सब चीजों को देखते हैं, तो हमें हर मनुष्य जो है समान दिखने लगता है, एक जैसा दिखने लगता है। जैसे बाबा साहब ने समानता का लाभ बोला है, तभी तो दिखेगा। और मैत्री भावना के अनुभव को तभी हम विकसित कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से, मतलब ये सारी बातें यहाँ पे हमारी मिथ्या दृष्टियां जो है वो भी टूटती हैं। हम सत्य के स्वरूप को जानने का प्रेम, धीरे धीरे उसका अनुभव प्राप्त करने लगते हैं हम सत्य के स्वरूप को। तो इसी प्रकार से ये ध्यान है, और इसीलिए हम ये ध्यान करते हैं। इसको हमें समझना बहुत आवश्यक होता है, और अलग अलग पहलुओं से ये हम देखते हैं, कर भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। चाहे वो आनापानसति हो, चाहे मेत्ता भावना हो, सारी चीजें हम अलग अलग उससे हम देखने का ही तो प्रयास करते हैं। और इसीलिए मैत्री भावना, ध्यान जो है बहुत ही आवश्यक है। और ये भावना शब्द जुड़ा है तो हमें, सबके अंदर भावनाएं होती हैं, वो कोई भी प्राणी है, तो उन्हीं भावनाओं को तो हमें देखना है, वो हमारी भावनाएं कैसी, कुशल हैं, अकुशल हैं, सृजनात्मक हैं, कैसी भावनाएं हैं। लेकिन हमें अच्छी भावनाओं की तरफ बढ़ना है। जो हमारे बुरी भावनाएं, अकुशल भावनाएं हैं, उसे हमें बाहर निकालना है। इसीलिए ध्यान होता है, इसीलिए हम ध्यान करते हैं, और इसीलिए ध्यान जरूरी है। और मैत्री भावना, और वास्तव में मैत्री का जो है बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए जो शुरुआत में मैंने बताया कि लोभ मोह द्वेष, इनसे हमें दूर होना है। अगर ये चीजें हमें व्याप्त हैं, तीनों चीजें हमारे अंदर से नहीं निकल रही हैं, तो हम कितना भी अभ्यास करें, कितना भी कुछ भी करें, लेकिन हम ध्यान नहीं करते, समझ लो हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते, हम अपना विकास नहीं कर सकते, हम निर्वाण के रास्ते पर नहीं चल सकते हैं, या श्रोतापन की तरफ हम नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हम ध्यान के माध्यम से इन सब चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। और ये भी
इन सब चीजों को देखने के लिए भी हमें देखना भी पड़ता है कि जैसे कहते हैं हर एक क्षण हम परिवर्तित हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है। क्यों परिवर्तन हो रहा है? क्योंकि सारी चीजें अनित्य है ना, कोई टिकी रहने वाली नहीं है, सब बदल रही हैं। इसीलिए ये ध्यान के माध्यम से ही हम देख सकते हैं, वैसे नहीं देख सकते हैं। तो मैं आज इसमें इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हर एक उसमें कुछ न कुछ हर एक कोई बोलते रहते हैं और हमेशा अभी आगे भी चलता रहेगा, बहुत सारी बातें होंगी। तो हमने बहुत संक्षिप्त रूप में, बहुत कम शब्दों में, बहुत थोड़ी बातें इस ध्यान के बारे में, मैत्री भावना के बारे में बताने का प्रयास किया है। तो आप लोगों ने सुना, उसके लिए हम आप लोगों का बहुत-बहुत पुण्य-अनुमोदन करते हैं और साधुवाद करते हैं और इसी के साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करते हैं। माध